और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नए मंत्रियों का पीएम आवास पर पहुंचना जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी जो है पीएम आवास पहुंची। शपथ के लिए सांसदों को फोन कॉल किए जा रहे हैं। जितिन प्रसाद पीएम आवास पहुंचे हैं, अर्जुन राम मेघवाल, पंकज चौधरी भी पहुंचे हैं, बीएल वर्मा, साथ ही शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास पहुंचे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो है पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिनको आज मंत्री बनाया जाएगा उनको फोन कॉल भी किए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी जो है पीएम आवास पहुंची हैं। शपथ के लिए सांसदों को फोन कॉल किए गए और 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांसदों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। कई लोगों को फोन कॉल किए गए हैं और यही कहा गया है कि मोदी आपसे चाय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको कोई ना कोई मंत्रालय जरूर दिया जाएगा। इसी वजह से उनको फोन कॉल सुबह से ही किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास पहुंची है। शपथ के लिए सांसदों को फोन कॉल लगातार सुबह से ही किए जा रहे हैं। जितिन प्रसाद जो है पीएम आवास पहुंचे, अर्जुन राम मेघवाल, पंकज चौधरी जो है वो भी पहुंचे हैं, बीएल वर्मा, शिवराज सिंह चौहान जो है पीएम आवास पहुंचे हैं। तो शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। उन सांसदों को फोन कॉल किया जा रहा है जिनको मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी देखिए अब चर्चाएं जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही है और लगातार जो है फोन कॉल किए जा रहे हैं। पीएम के घर जो है वो अब पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नए मंत्रियों का पीएम आवास पर पहुंचना जारी है। पीएम के घर जो है अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचे हैं। बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास पहुंची हैं। शपथ के लिए सांसदों को फोन कॉल जो है वो किए जा रहे हैं। नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि चर्चाओं में सबसे ज्यादा तेज चल रहे हैं, रेस में सबसे आगे जितिन प्रसाद पीएम आवास। आपका बहुत बहुत सारा स्वागत। हम लोग चाहते थे कि हमारे बिहार के आप आए और हम लोग आपका बहुत हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा होती है। सौभाग्य सब हमारे बिहार की शेरनी है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप स्थापित करने जा रहे हैं। हमारा बिहार भव्य बिहार बनने जा रहा है। हम उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम गोपालगंज से हैं, ये बेगूसराय। बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है सिलेंडर नीतीश कुमार को अभी आप देख रहे थे, उनसे जो उनके समर्थक है वो मिलते हुए नजर आए और नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए भी नजर आए और लगातार देखिए अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का आज राज तिलक शाम 7:15 पर जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और अन्नपूर्णा देवी जो है पीएम। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो दो सहयोगी दल हैं जिनके दोनों के सदस्य जीत कर आए हैं। अपना दल एस और आरएलडी, उन दोनों के कोटे से मंत्री बनाया जाना तय है। ये था और अब जो है अब यह बात आ रही है कि जेपी नड्डा जो है वो मंत्री बन सकते हैं। वो भी इस वक्त हमारे पीछे, ठीक पीछे जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पर वो मौजूद है। जी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में खबर यह आ रही है कि अजय टम्टा जो है वो जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री थे, इस बार संभवतः उनको जगह दी जा सकती है। तो तमाम तरह के नामों पर कयास लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद में अब तमाम लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे तो तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी।
तो देखिए थोड़ी ही समय का इंतजार है और उसके बाद से जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अपडेट जो निकल करके सामने आ रही है, जितिन प्रसाद जो है वो पीएम आवास पहुंचे हैं, अर्जुन राम मेघवाल, पंकज चौधरी पहुंचे हैं, बीएल वर्मा, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, पीएम के घर जो है अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचे हैं। और आपको बता दें अपडेट लगातार हमारे उसमें अपने टास्क को लेकर चर्चा होती है और किस तरह से 100 दिन का जो टारगेट दिया है उसको पूरा करने पर लक्ष्य पर चर्चा होती है। इस बैठक में जो है प्रधानमंत्री तमाम जो पुराने मंत्री थे, जो इस बार फिर से मंत्री बन रहे हैं, वो शामिल होते हैं। उनके साथ साथ जो कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और उनको बताते हैं कि उनको किस तरह से नए मंत्रिमंडल में काम करना है, उनको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, जिम्मेदारी के साथ साथ उनको किस तरह से उस विभाग में काम करना है, किस तरह से पुराने अनुभवी जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करना है। तो ये तमाम बातों पर चर्चा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई भी नया मंत्री भी अगर मंत्रिमंडल में शामिल हो तो वो आने के साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री काम करते हैं उसी हिसाब से लगातार डेडिकेशन के साथ काम करे, लगातार मेहनत के साथ काम करे और जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, उस जिम्मेदारी को पूरा करें। तो आज की बैठक में उनको उसी हिसाब से जानकारी लगातार प्रधानमंत्री अपने अनुभव के आधार पर उनसे शेयर करते हैं। तो देखिए अब जो है हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। पीएम के घर अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचे हैं, अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास पहुंची हैं और हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद है, जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है कि कौन पहुंचा है। और यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है मंत्रिमंडल में कौन कौन से जो उनके मंत्री शामिल होंगे उसको लेकर के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो ये बात उसी दिन तय हो गई थी कि इनका केंद्र में आना तय है। भूमिका क्या रहेगी, किस तरह से कामकाज रहेगा, वो उस पर चर्चा थी, उस पर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि लेकिन आज जब उनको यहां जब प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया है तो एक बात तय हो गई है कि उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच चुके हैं और दोनों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। संभवतः चूंकि मुख्यमंत्री रहे दोनों पूर्व, बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़ा लंबा अनुभव है, तो ऐसे में ये लगातार माना जा रहा है कि दोनों को ही कैबिनेट में जगह मिलेगी और बहुत महत्वपूर्ण विभाग जो है वो दिए जाने हैं। तो ऐसे में दोनों ही नेता जो है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो मंत्रिमंडल है उसमें जगह मिलने वाली है। तो बिल्कुल मोदी मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी उसकी तस्वीरें भी थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो सांसद है वो पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अपडेट यही है कि अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास पहुंची हैं। तमाम जो पिछले मंत्रिमंडल को भी देखें तो उसमें एक सामंजस्य बैठाया गया था, उसमें युवा भी थे, उसमें अनुभवी थे, उनमें वरिष्ठ लोग भी थे। तो एक पूरा एक कॉम्पैक्ट अगर पैक कहें तो वो पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया था। इस बार भी आप देखें तो जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें और उनके साथ अलग मनोहर लाल खट्टर की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो ऐसे अनुभवी चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वहीं उनके साथ साथ जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, उनके साथ साथ बीएल वर्मा, उनके अलावा जो है जितिन प्रसाद, ये कई सारे युवा चेहरों पर भी सरकार का लगातार जोर है, मोदी का लगातार जोर है। वो चाहते हैं कि युवा की सिखा के उनको आगे जो है उनके अनुभव को आगे इस्तेमाल किया जाना है, उनके एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करना है। वहीं जो युवा चेहरे हैं वो अनुभवियों के साथ सीखें भी, उनके अनुभव से सीखें किस तरह से अब तक जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने काम किया है, किस तरह से अपने अपने विभागों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है अब तक विकास के कामों में। तो युवा जो है वो आगे बढ़ें और अपने अनुभव के अनुभवी जो वरिष्ठ जो सहयोगी है उनसे सीखें, उनके साथ मिलकर काम करें। तो युवा और अनुभवी दोनों के साथ ही सामंजस्य बनाकर इस मोदी सरकार के तीसरे जो मंत्रिमंडल कामकाज का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भी तैयार की जा रही है लिस्ट। बिल्कुल पवन, और लगातार आप अपडेट भी दे रहे हैं, हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोदी मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलती है। संवाददाता हमारे वहां पर मौजूद है, पल पल की अपडेट दे रहा है और लगातार हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता है वो पहुंच रहे हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है, तीसरी बार जो है पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और अपडेट आपको दे रहे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबका लगभग मंत्रिमंडल में मंत्री बनना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों को आमंत्रित करते हैं जो मंत्रिमंडल में स्थान पा रहे होते हैं।
हालांकि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कैबिनेट में रहेंगे या एमओएस इंडिपेंडेंट रहेंगे या राज्यमंत्री सिर्फ उनको बनाया जाएगा, वो लिस्ट जो है शपथ ग्रहण समारोह के जब समारोह होता है तो उसी में जब सामने आती है। लेकिन एक बात यह जरूर है कि मोटी मोटा एक चेहरे जो है कौन कौन शामिल होगा वो प्रधानमंत्री आवास पर जब बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में ही स्थिति जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, और यही इंतजार किया जा रहा है कि ये बैठक कब शुरू होगी, क्योंकि तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है कि इस बैठक में जो है नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आएंगे उन सांसदों से जिनको आज जो मंत्री बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। और वो नाम जो चर्चाओं में सबसे ज्यादा आगे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद पीएम आवास पहुंचे। बिल्कुल, पवन जुड़े हुए हैं। कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करें, नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें, भूटान के प्रधानमंत्री की बात करें, मालदीव के राष्ट्रपति की बात करें, सिशेल्स के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें, तो ऐसे तमाम जो देशों के तकरीबन 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे हुए हैं दिल्ली, और वो शाम को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज की अगर पड़ोसी देशों की अगर देखें तो सागर जो है वो थीम रखी गई है, यानी कि जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं और कहीं ना कहीं उनकी सीमा जो है वो समुद्री तट से टच होती है, तो ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल होने के लिए यहां दिल्ली बुलाया गया है। उसके अलावा खेल और जो मनोरंजन जगत से तमाम जुड़ी हुई हस्तियां हैं उनको शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उनके साथ साथ जो पद्म पुरस्कार विजेता है उनको शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उत्तराखंड में जो सिलकेरा टनल हादसा हुआ था उसमें रेड माइनर्स ने बहुत बड़ी भूमिका थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनको बुलाया गया है। बहुत सारे जो श्रमजीवी हैं, चाहे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उनको यहां बुलाया गया है। तो तकरीबन ऐसे 7 से 8 हजार लोग जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक बहुत बड़ा भव्य समारोह होगा। बहुत सारे देशों के निगाह जो है वो भारत में आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर होगी, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। तो अपने आप में ये मौका जो है वो ऐतिहासिक है। बिल्कुल, आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, काफी खास भी है, क्योंकि शाम 7:15 का वो समय बताया जा रहा है जब नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और मंत्रिमंडल को लेकर के भी कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, पीएम के घर जो है अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचे हैं, अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास पहुंची है। किसको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी उसकी पिक्चर जो है वो भी थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लगातार देखिए मंत्रिमंडल को लेकर के अब जो है हलचल तेज होती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर हम बात कर ले एनडीए के सहयोगी दलों की तो लगातार अलग अलग दल है, उनके तरफ से कई मंत्रालयों की मांग की जा रही है, कई विभागों की मांग की जा रही है। टीडीपी की अगर हम बात कर ले तो स्वास्थ्य मंत्रालय उसकी तरफ से मांगा जा रहा है, साथ ही साथ स्पीकर पद भी टीडीपी चाहती है। तो वहीं जेडीयू की बात कर ले, जेडीयू और टीडीपी जो है वो एनडीए में जो है किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोदी मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है।